जय गणेश दोस्तों। ये शूट है 8 नवंबर यानी कि बुधवार का और धनतेरस से एक दिन पहले का। तो आज ना सुबह सुबह मैंने जो काम पकड़ा है वो बेटी का ब्रेकफास्ट बनाने के बाद और वॉक पे जाने से पहले मैंने जो अपना डाइनिंग टेबल का जितना भी फर्निशिंग है उसको चेंज करने का सोचा था। तो मैं अभी चेंज करूँगी, मतलब निकाल लूँगी लेकिन पहनाऊँगी नहीं उनको, सीट्स को कवर वगैरह सिर्फ निकाल के इनको लॉन्ड्री में लगा के एक लोड, फिर मैं वॉक पे चली जाऊँगी। ये मेरा प्लान है और शाम तक कभी भी जब मौका मिलेगा तब मैं इसमें दूसरे कवर्स चढ़ा दूँगी। और पहले उससे पहले लेकिन मुझे इसकी करनी है डीप डस्टिंग। तो इसी सिलसिले में मैं अभी ये सारे चेयर के कवर्स निकाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये चेयर कवर और ये जो डाइनिंग टेबल का कवर है ये सारे मैंने खुद से स्टिच किए हुए हैं। और जितने मेरे पास 2 सेट हैं इसके, डाइनिंग टेबल की और डाइनिंग चेयर्स की कवर्स के, तो वो मैंने खुद से स्टिच किए हुए हैं। तो अभी जो है ये बेटी का टिफ़िन बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैं किचन से फ्री हूँ अभी फ़िलहाल और लॉन्ड्री में लगा चुकी हूँ। और अब मेरा बचा है इस वक्त पोछा। तो पोछा मैं लगाऊंगी, मतलब पोछा लगाते लगाते मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता है। तो मैं 7:30 पे निकलती हूँ वॉक पे और अभी बज रहा है 7। तो मुझे जल्दी से पोछा लगाना है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग्स में भी बहुत कई बार शेयर किया है कि मैंने जो है खड़े होके पोछा लगाना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मैं बैठ के ही पोछा लगा रही हूँ काफ़ी टाइम से। और आज की डेट में ये स्थिति आ गई है कि मैं अपने पूरे घर में बैठ के पोछा लगा पा रही हूँ। मैंने शुरुआत की थी एक कमरे से और उसके बाद मेरे पैर थक जाते थे, लेकिन फिर मैंने धीरे 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 करके अपनी ऐसी आदत डाल ली कि मैं ऑलमोस्ट पूरे घर में बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, एक्सेप्ट वो रूम्स जहाँ मतलब फर्नीचर है, बेड वगैरह, जहाँ अंदर हाथ नहीं जाता, वहाँ पे मैं वाइपर की हेल्प लेती हूँ क्योंकि वाइपर से इजीली बेड के नीचे मतलब पोछा लग जाता है। तो बैठ के पोछा लगाने के पीछे, इसकी प्रैक्टिस करने के पीछे मेरा मकसद ये था कि मैं पहले ना उकड़ू नहीं बैठ पा रही थी। मुझे उकड़ू बैठने में जो मेरी काफ मसल्स हैं उनमें पेन होता था, ज़्यादा देर बैलेंस नहीं बना पाती थी और थोड़ी देर बाद थक जाती थी। तो मुझे वो चीज़ अपनी ख़त्म करनी थी। मॉर्निंग वॉक से तो हम सिर्फ अपना स्टेमिना थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस तरीके की हमें जो अपनी पैरों की मसल्स को मजबूत करना होता है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें इस तरीके की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। तो जिम वगैरह जाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, हम लोग जो हाउस वाइफ्स हैं बहुत मतलब बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन इस तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स डेली लाइफ में हम अपना के काफ़ी सारे छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं अपने लाइफस्टाइल में। अच्छा, तो अभी मैं जो है अपनी मॉर्निंग वॉक वाली ड्रेस पहन के अभी बाल बना रही। तो मेरे बाल आपको चप्पू से नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैंने जो है ऑयल लगाया हुआ है। लास्ट नाइट ऑयलिंग करी हुई थी। एक्चुअली मुझे आज मेहंदी लगानी है, तो अभी मैं हेयर वॉश कर लूँगी आके और शाम को जो है मैं मेहंदी लगा लूँगी। तो क्योंकि फिर उसके बाद सीधे एक दिन का गैप है, अगले दिन थर्सडे है, उसके अगले दिन धनतेरस है, तो उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा अपनी सेल्फ केयर करने का। तो अभी आज मैं मेहंदी, मेरे जो प्लान में है मेहंदी है, और कल यानी कि थर्सडे को मैं फेस पैक वगैरह का देख लूँगी अपना। अच्छा फ्रेंड्स, अभी मैं घूम के आ चुकी हूँ। तो घूम के आके मैं अभी चाय बना रही हूँ और अभी मेरी जो है बाहर हस्बैंड जो हैं वो डाइनिंग टेबल और डाइनिंग चेयर्स की डस्टिंग कर रहे हैं, तो उन्हीं से मैं बातचीत कर रही हूँ। तो कुछ ऐसी हंसी वाली बात कही थी उन्होंने, तो मेरी हंसी छूट गई। तो मैं उन्हें देख रही हूँ और वो अपने काम में लगे हुए हैं, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है इस तरीके से, छोटे छोटे काम में हस्बैंड हेल्प करा देते हैं। तो अभी बन रही है चाय और ये हमारी मतलब मेरी तो पहली चाय है लेकिन मेरे हस्बैंड की दूसरी चाय है। मॉर्निंग में मैं उनको जब मैंने डाइनिंग चेयर्स की फर्निशिंग चेंज कर रही थी तो उससे पहले मैं उनको 1 कप चाय दे चुकी थी। उसके बाद वे डॉग को वॉक कराने के लिए ले जाते हैं, तो उसके बाद जो है ये हमें, लेकिन मेरी पहली चाय है। तो चाय जब तक ना मेरी पक रही है, दूध डाल के मैंने उसको पकाने छोड़ दिया। सुबह वाली चाय बहुत अच्छी, मतलब बहुत सलीके से, बहुत पेशेंस के साथ मैं बनाती हूँ, मतलब अच्छा, मतलब दूध डाल के, पत्ती, खूब सारी अदरक वगैरह, क्योंकि एक ही चाय पीती हूँ तो ढंग की पीती हूँ और बैठ के आराम से आधे घंटे का गैप लेके बैठ के तब पीती हूँ। तो जब तक वो पक रही है ना, तो जो मैं लॉन्ड्री लगा के गई थी वो मैंने स्पिन टब से निकाल लिया। तो आज मैंने अपना जो डाइनिंग टेबल की फ़र्निशिंग चेंज की है और गेस्ट रूम की फ़र्निशिंग चेंज कर दी है। और उसके बाद जो है, क्योंकि नेक्स्ट डे है थर्सडे और थर्सडे को मैं लॉन्ड्री नहीं करती हूँ, अपने रूम और लिविंग रूम के जितने भी चादर और जो भी बिछाने वाला सामान है वो सब मैं चेंज करूँगी धनतेरस के दिन, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ढेर हो गया था कपड़ों का। तो अभी मैं जो है, एक बाल्टी मेरी छत पे जा चुकी है और दूसरी बाल्टी कपड़ों की ये है, और मैं लोटा लेके जा रही हूँ सूर्य नारायण को अर्घ्य देने। वहीं मैं कपड़े भी फैला लेती हूँ और सूर्य नारायण को जल भी चढ़ा देती हूँ। तो आने के बाद फ्रेंड्स मैंने दूध उबाल दिया था और ये जो है मेरे नाश्ते का
इंतज़ाम है। और लंच में बनेगा राजमा। तो राजमा मैंने सुबह जब बेटी का टिफ़िन बना रही थी तभी सोक कर दिया था, और राजमा बनाऊंगी अभी इसी वक्त बना लूँगी राजमा, क्योंकि मुझे जो है आज का पूरा दिन डिवोट करना है अपनी लिप्पन वर्क को, क्योंकि वो मेरा बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। वर्ली वाली पेंटिंग तो मैं बना के उस टंग भी चुकी है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो उसमें मुझे छोटे छोटे बहुत सारे काम करने हैं, वो मुझे आज हर हाल में निपटाना ही निपटाना है। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो मैंने ना इस वक्त राजमा चढ़ा दिया है, मतलब पकाने के लिए लगा दिया है, और चावल भी सोक कर दिए। तो लंच से मैं अभी फ्री हो गई हूँ। उसके बाद मैं सारे कपड़े ले आई थी। कपड़े आज बहुत ज़्यादा थे, 2 रूम्स की फर्निशिंग चेंज की, उसके अलावा अपने जो रोज़ के डेली के कपड़े होते हैं वो भी थे। तो वो उनको फ़ोल्ड करा और उनको अभी उसी मतलब हाथ के हाथ ही उनको उनके रेस्पेक्टेड रूम्स में पहुँचा के अलमीराज में मैंने कपड़े भी सेट कर दिए। तो इस वक्त मैं हो गई थी खाली, और अभी बज रहा होगा आई थिंक 11 o'clock। और आज मैं ऑफ़िस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने इस काम को मैंने प्रायोरिटी दी है आज अपने लिप्पन वाले काम को, क्योंकि उसके बाद मेरे पास फुर्सत बिल्कुल भी नहीं है। थर्सडे का दिन भी मतलब जो दिवाली वाली फाइनल डेकोरेशन में और क्लीनिंग में चला जाएगा। तो आज का ही दिन है जो लास्ट दिन मेरे पास बचा हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं चेयर कवर टेबल आज मैंने चेंज करे थे डाइनिंग टेबल के ना, वो मैं इसमें इसी सेंटी के अंदर रखती हूँ। और मैंने लगे हाथ जब वो रखे ना धुले हुए, तो दूसरा सेट जो है वो भी निकाल लिया। फ़िलहाल अभी मैं इसको नहीं बिछाने वाली हूँ, इसको बिछाऊंगी मैं शाम को। अभी मैं अपने लिप्पन वर्क में सीधे लग जाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैंने ना 4 बजे तक लगातार काम किया। इसके बाद मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, इवन मैंने 1 कप चाय भी नहीं पी। चाय तो छोड़िए आप, मैंने आज का लंच भी स्किप कर दिया, क्योंकि मुझे बीच में से बिल्कुल भी नहीं उठना था, और मेरा मन ऐसा लगा हुआ था इस काम में कि मुझे उठना बहुत ही बुरा लग रहा था। तो मैंने बच्चों से, बेटी से कहा कि भैया तुम लोग लंच कर लो, मैं आज नहीं करूँगी। मैं बिल्कुल भी नहीं उठी, और 4 बजे तक लगातार करते 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 मेरा ये वाला जो पेंटिंग है फाइनल हो गया। तो अभी ये लास्ट मिरर मैं इसमें पेस्ट कर रही हूँ, सेंटर वाला मिरर है ये। तो इसको पेस्ट करने के बाद मेरा ये काम बिल्कुल फाइनल हो जाएगा। वार्निश वगैरह ईच एंड एवरीथिंग मैं इसमें कर चुकी हूँ, और ये मेरा लास्ट पीस है। इसके जैसे ही सेम 2 पीस मेरे तैयार हैं, यही रह गया था, इसी में काम रह गया था, तो इसको मैं नहीं कर पा रही थी काफ़ी टाइम से। तो ये लास्ट मैंने मिरर चिपकाया। फ्रेंड्स ये मिरर बताऊँ किस चीज़ का है, जो हम वो लगाते हैं ना अपना, क्या बोलते हैं उसे, कॉम्पैक्ट। तो जो कॉम्पैक्ट के उस बॉक्स में मिरर आता है, वो मैं हर बार संभाल लेती थी। तो मेरे पास इस तरीके के 3 मिरर जमा हो गए थे, 2 मिरर हो गए थे, और एक मैंने मांग लिया था किसी से। तो यही मैंने इसमें यूज़ कर लिया, तो मुझे ख़रीदना नहीं पड़ा। तो लास्ट बस ये काम है मेरा। और मेरा फेविकोल भी देखिए अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, पूरा फेविकोल इसमें चला गया। एक्चुअली फेविकोल का काफ़ी यूज़ है लिप्पन में। तो ये तो एक बॉटल मतलब छोटी वाली है जो मैं बाद में लाई थी, इससे पहले एक बड़ी बॉटल ख़त्म हो चुकी है। तो ये लगा मेरा लास्ट वाला मिरर, और यहाँ पे मेरा लिप्पन वर्क बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं सही बताऊँ, इस वक्त मेरे पैर ज़मीन पे नहीं थे। मैं इतना ज़्यादा खुश थी आज कि यार फाइनली मेरा ये काम निपट गया। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है इस वक्त। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की हंसी बिल्कुल छुपाई नहीं छुप रही है। बहुत मेहनत लगी, काफ़ी सारा टाइम लग गया। टाइम तो ज़रूरत से ज़्यादा लग गया, एक्चुअली इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। बस वो थोड़ा सा बीच में घर में वाइट वॉश वगैरह के चक्कर में ना ये काम पेंडिंग होते चले गए, और फिर भी बीच में मैंने वारली वाला काम शुरू कर दिया था, तो ये जो है टलता चला गया। उसके बाद फ्रेंड्स ना मैंने एक ली आधे घंटे की 1 घंटे की झपकी, और मैं अभी उठी हूँ 5 बजे। तो 5 बजे उठ के ना ये जो मैं मेहंदी भिगा के सोई थी, ये मेहंदी फ्रेंड्स मैंने लास्ट नाइट भिगा ली थी, यानी कि ट्यूसडे की रात को। तो ये मेहंदी मैंने निकाल ली, और उसके बाद अपने 1 कप चाय बनाई, चाय पी, उसके बाद जो है मैं लगाऊंगी मेहंदी। तो अभी मैंने आज दिन में लंच नहीं किया था, अभी इस वक्त मेरे को लग रही है भूख, तो मैं भी चाय के साथ 2 बिस्किट लूँगी, और उसके बाद जो है चाय पहले तसल्ली से चाय पी लूँगी। तो फ्रेंड्स मैं चाय पीते पीते बज गया था 5:30 अराउंड हो गया था। तो 5:30 फिर पहले मैं सोच रही थी कि पहले मेहंदी लगाऊंगी तो मेरा टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा, फिर बाद में चाय आराम से पीऊँगी। फिर मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठ गई थी। तो मेहंदी ना फ्रेंड्स मैं खुद ही लगा लेती हूँ, और ये जो ग्लव्स हाथ में पहन रही हूँ ये उसमें आते हैं अपना क्या कहते हैं उसे, हेयर कलर लगाते हैं मेरे हस्बैंड, तो उनके लिए जो भी मैं डिब्बा लेके आती हूँ तो उसमें से ये जो ग्लव्स के पेयर निकलता है ये मैं रख लेती हूँ संभाल के, इसको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ, और ये मेरे काम आ जाता है, और कई बार काम आ जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार काम करने के बाद ये बेकार हो जाता हो, 2-3 बार यूज़ हो जाता है उसके बाद ही फटता है।
तो मेहंदी लगाते लगाते फ्रेंड्स मुझे 5:45 अराउंड हो चुका था। और इसके बाद जो मुझे काम असली मेन करना था वो ये था कि जो मैंने डाइनिंग टेबल के कवर्स चेंज करने के लिए छोड़ रखे थे वो मुझे बदलने थे। इसके अलावा लिपन जो मेरा कंप्लीट हो गया है उसको जाके ड्राइंग रूम में फ़िक्स करना है। और एक काम और जो था वो था जो मैं तोरण बनाए थे ना, मैंने फ्रेंड्स आपके साथ शेयर भी की थी लास्ट व्लॉग में, उनको भी देखना था कि उनकी फ़िटिंग वगैरह कैसी आई है। तो यहाँ पे मैंने जो मेहंदी के छींटे वीटे नीचे गिर जाते हैं वो थोड़ा सा क्लीन कर लिया, गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया। और उसके बाद जो लिपन मैंने फेविकोल लगा के जो मिरर लगा के छोड़ा था ना वो सूख चुका था ऑलमोस्ट, उसको ऐसे ही हो गया होगा शायद 2 घंटे के आसपास या उससे ज़्यादा। तो फिर मैंने उसको जाके फिक्स कर दिया था। अच्छा, जो ये लिपन के पीछे जो ये खूंटियाँ बनी हुई ना जिससे ये टंगेगा जाके अपनी कील में, वो मेरे हस्बैंड ने फ़िक्स कर दी थी जब हमने वर्ली को दीवार पे फ़िक्स किया था। तो वर्ली के लिए जब ड्रिल वगैरह का काम हुआ था ना तो मैंने लगे हाथ इसके पीछे भी करवा दिया था। मैंने कहा था, मैंने ये सोचा कि मतलब ये चीज़ फ़िक्स हो जाएगी इसके पीछे के जो हुक्स हैं, तो उसके बाद इसके ऊपर काम चलता रहेगा। तो मुझे इसको हुक लगाने के लिए फिर अलग से वेट नहीं करना पड़ेगा हस्बैंड का, या किसी और चीज़ के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ना इनको अदल बदल करके कई बार इनका वो चेंज किया ऊपर नीचे, तो मुझे ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन लगा इस तरीके से। और ये रही वर्ली जो मैंने बनाई है। तो एक्चुअली ना वो बहुत ब्राइट है तो उसको थोड़ा सा मतलब सेटल करने के लिए मैंने ये वर्ली इस साइड बनाई है जिससे कि हल्का सा बैलेंस हो जाए लुक। तो इसको जब ड्रिल किया था ना तो वो ऊपर देखिए गलत जगह ड्रिल हो गया था। वो छेद फिक्स करने हैं मुझे दिवाली से पहले, वहाँ पे थोड़ा सा पुट्टी वुट्टी भर के जितना मुझसे फिनिशिंग हो पाएगी उतनी मैं दे दूँगी। और एक ये काम मुझे दिवाली से पहले ही करना है। तो यहाँ पे मेरा ना लिपन का काम कंप्लीट होता है और यहाँ पे मैं उसको देख देख के बड़ी खुश हो रही थी। मतलब मेरा जो फाइनल था आज वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे ड्राइंग रूम का काम। तो अभी जो है मैं फिर आ गई थी डाइनिंग टेबल में अपना कवर वगैरह चेंज करने के लिए। तो ये जो दूसरा सेट है ना फ्रेंड्स डाइनिंग टेबल की चेयर्स का और टेबल के कवर्स का, वो मैं लगा रही हूँ। ये भी मैंने खुद से स्टिच किए हुए हैं और बहुत इजी है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपके सामने इसकी जो विधि है वो ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसको मैं लगा रही हूँ भी फटाफट। और उसके बाद एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था कि उनका जो डिनर है वो बाहर है, तो मैं और बेटी ही हैं। तो मैंने तो वैसे भी दिन में नहीं खाया था, तो राजमा काफ़ी सारे बचे हुए, मैं उन्हीं को थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा उसको उसकी कंसिस्टेंसी ठीक करूँगी और उसके बाद मैं और बेटी वही डिनर में खा लेंगे। बस एक लहसुन टमाटर और हरे धनिया की चटनी पीसी थी मैंने। तो यहाँ पे ना मेरा जो डिनर का काम था वो कंप्लीट हो गया। तो मेरे पास एक टाइम का अच्छा खासा अमाउंट बच रहा था रात का, तो मैंने वो यूटिलाइज़ किया फ्रेंड्स अपने जो ड्राइंग रूम की फर्निशिंग क्या, ड्राइंग रूम तो मैंने अभी नया बनाया है, मतलब वहाँ कुछ था ही नहीं पहले। तो वहाँ सोफ़ा कवर वगैरह डाला रात को और कुशन कवर वगैरह डाले। तो वो मैंने शूट नहीं कर पाया क्योंकि रात को मुझे बज गया था 11 साढ़े 11। तो वो मैं आपको नेक्स्ट धनतेरस वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ड्राइंग रूम का मैंने काम ख़त्म कर लिया था आज के दिन। डाइनिंग टेबल वाला काम ख़त्म हो गया था, डाइनिंग रूम की मतलब फर्निशिंग चेंज हो गई थी, गेस्ट रूम का चेंज हो गया था। अब जो है रात को सोने से पहले मैंने लिविंग रूम की फर्निशिंग चेंज करनी थी, लेकिन फिर ध्यान आया कि कल थर्सडे है तो फिर मैंने वो छोड़ दिया, उसको चेंज करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब मैं उसको थर्सडे की रात को निकाल के मतलब फ्राइडे यानी कि धनतेरस के दिन धोऊंगी और उसी दिन जब ब्लॉगिंग करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने ये जो रनर बिछाया ये सब कुछ मैंने खुद से सिला है। रनर हो गया, डाइनिंग टेबल की जो कवर है वो, और डाइनिंग की जो चेयर्स हैं उनके कवर, ये सब कुछ। मुझे बहुत शौक़ है फ्रेंड्स, मैं अपने हाथ से बनी हुई चीज़ों से ही घर को सजाना प्रेफर करती हूँ। बाज़ार से लाना चीज़ें मुझे समझ में कम ही आता है। अच्छा, उसके बाद ना फिर ये जो थोड़ा सा बचे थे बर्तन चाय पानी के और मेहंदी का कढ़ाई, ये सब जो थे ये मैंने क्लीन किए और बेटी को और मतलब हम दोनों ने डिनर साथ ही कर लिया। उसके बाद फिर मैं ना ये तोरण वाला काम लेके बैठ गई थी। तो ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं इनको जा रही हूँ बाहर देखने की ये मतलब इनकी फ़िटिंग वगैरह सही आई है कि नहीं आई है। तो वो मैंने चेक करा तो वो बिल्कुल ओके थी। तो क्योंकि ऑब्वियसली मैंने नाप के ही बनाए थे ये दीवार में, एक एक चीज़ मेजरमेंट लेने के बाद ही मैंने बनाई थी, तो फिटिंग आना जायज़ था। तो यहाँ पे ना मुझे एक काम और याद आ गया कि मुझे इनके लिए जो है कील ठोकनी है, क्योंकि जो लास्ट ईयर मैंने बनाए थे तोरण वो सिर्फ अपनी मतलब जो मेन एंट्रेंस थी उसके लिए बनाए थे। आज मेरा जब ड्राइंग रूम रेडी हो गया है तो मुझे ड्राइंग रूम की एंट्रेंस के लिए भी तोरण मैंने बनाए हैं, तो वहाँ पे कील नहीं घुटी हुई है, तो वो मुझे ठोकनी है। लेकिन वो मैं आज नहीं करूँगी क्योंकि अब रात हो गई है, अब ठक ठक की आवाज़ ठीक नहीं है करना। तो ये काम मैं कल के लिए पेंडिंग छोड़ती हूँ, थर्सडे को मैं ये काम करूँगी।
तो अगला व्लॉग आएगा फ्रेंड्स धनतेरस को, जब मैं अपने पूरे घर की सब कुछ फर्निशिंग चेंज करके आपके सामने अपने ड्राइंग रूम का फाइनल रिवील पेश करूँगी। तो ये था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप अपने घर को अपने हाथों से सजाना पसंद करते हैं तो आप इस तरीके के प्रैक्टिकल DIYs के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके के DIYs और अपने डेली लाइफ के अपडेट्स जो हैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।